इस वक्त हम मौजूद हैं कला रोहतास में और ये जो दरारें पड़ी हुई हैं ये ज़लज़ले के बाद आई। हाँ जी, 2005 के ज़लज़ले में ये दरार और अंदर वाली 2 दरारें। अयूब साहब ये जो नज़र आ रहा है गुंबद, ये हवेली मान सिंह है ना जी, बड़े सुराख से छोटी तोप रख कर फायर करते। जब दुश्मन बाहर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए। ये कला बनने के बाद, इसकी तामीर के बाद क्या कभी जंग की नौबत आई, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई, इस बारे में कोई शवाहिद है? अच्छा माशा, चलें, सुनने से की कोई फीस नहीं है, सुनते जाएं। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये लो से ज़्यादा सख्त है वाकई। ये सर देखें, मशरक वाले पहाड़ों से और जनूब वाले पहाड़ों से छोटा पत्थर काट कर इसके लिए की तामीर में लगाया गया है। और ये देखें कितनी मजबूत स्ट्रांग फाउंडेशन थी, बेसमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तकरीबन 1 साल से मेरे दिल में ये ख्वाहिश मचल रही थी कि मैं कला रोहतास जाऊं और एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं। मैं नहीं जानता था कि जब मैं कला रोहतास पहुंचूंगा तो अचानक हादसाती तौर पर मेरी मुलाकात टूर गाइड मोहम्मद अयूब साहब से हो जाएगी। मोहम्मद अयूब कौन हैं और इनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, ये आगे चलकर आप खुद वीडियो में मुलाहजा कर लीजिए। कला रोहतास पंजाब का या शायद जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कला है। यह कला ज़िला जेहलम की तहसील दीना में वाक़ है। इस किले को शेरशाह सूरी ने 1541 में तामीर करवाया था। यह किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। इस किले की वसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि शेरशाह सूरी के अहद में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज मां साजो सामान यहाँ कायम किया करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज तामीर किए गए। पानी की फराहमी के लिए 3 बौलियाँ बनाई गई थी। इस किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखकर की गई थी। ये दरवाजे फ़न तामीर का नादिर नमूना है। कला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6,881 किंगरे और 8,556 सीढ़ियाँ हैं। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती ही में इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। दीना से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बाएं हाथ पर एक सड़क निकलती है जो कला रोहतास की तरफ जाती है। इस सड़क पर एक देव हैकल दरवाज़ा भी तामीर किया गया है, जिसमें रोहतास किले का हल्का सा अक्स समोने की कोशिश की गई है। 6-7 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बिल आखिर मैं कला रोहतास में दाखिल हो चुका हूँ। पहले मैं आपको मरकज़ी दरवाज़ा यानी ख़ास खानी दरवाज़ा बाहर और अंदर से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा कला रोहतास के अंदर उन मुकामात पर जो 500 साल से हवादिसे ज़माना का मुकाबला कर रहे हैं। इस किले की सबसे अहम खसूसियत ये है कि इसे छोटी ईंटों की बजाय उस दौर में पत्थर से तामीर किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे, जो इसी किले के पीछे मौजूद पहाड़ों से काट कर बनाए गए। मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते ही यहाँ पर एक मज़ार है। इस किले की एक अहम खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर आपको हर दरवाज़े के साथ, तकरीबन हर दरवाज़े के साथ कोई ना कोई मज़ार या मकबरा मिलेगा।
जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहिब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास में और ये हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और हमें पूरी तफसील के साथ ये सारे मुकामात जो तारीख़ी यहाँ मौजूद हैं वो दिखाएंगे और किला रोहतास की जो हिस्ट्री है, उसकी जो सही तारीख़ है, उसके बारे में भी हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी नवीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप रोहतास आए और मुझे खिदमत का मौका दिया। आगाज़ हम करते हैं जी इस गेट से। जी आपकी जो एंट्री है, आप इस वक्त पार्किंग एरिया में जो ख़ास जगह है बिल्कुल दफ्तर के सामने, उस जगह पे खड़े हैं और आपकी जो एंट्री है वो इस गेट से हुई है, ख्वास खानी गेट। ये सिपा सलार थे, आपने कश्मीरी गेट क्रॉस किया, इसका रुख कश्मीर की तरफ है और इस वक्त आप पार्किंग एरिया में ठहरे हैं। इसका आगाज़ जो है 1541 में हुआ और बनाने वाले का नाम शेर शाह सूरी है। जिसके ख़िलाफ़ बनाया उसका नाम सुन लें जी, मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर के बेटे के ख़िलाफ़। और यहाँ जो आबाद थे कौन, गख्खर राजपूत। गख्खर जो है बड़ी लड़ाका कौम गुजरी है, उन्होंने किला बनाने के दरमियान अटैक भी किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर को जारी रखा। अयूब साहब, ये जो आजकल जो कियानी है शायद ये वही गख्खर कबाइल है। जी जी, ये कियानी इसलिए कहलाते हैं कि ईरान के शहर के यान से आए थे। गखड़ों के बाप दादा और मुगलों के बाप दादा ये पर्शियन ज़बान बोलते थे। ठीक, तो इसका नाम किला रोहतासगढ़ क्यों रखा गया? रोहतास कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? बिहार इंडिया में किला है जो अब भी मौजूद है, जिसका नाम था किला रोहतासगढ़, जो शेर शाह ने एक हिंदू राजा से छीना, जो उसके कब्ज़े में 1538 में आया। और जब इस किले का संग बुनियाद 1541 में रखा, पहले रोहतासगढ़ फिर किला रोहतास के नाम से मशहूर हुआ। रोहतास जो लफ्ज़ है ये हिंदी से पहले ज़ुबान बोली जाती थी, पता है कौन सी? संस्कृत। रोहतास का लफ्ज़ी मैं ना सुन लें, वाइट एग अंडा नुमा, सफ़ेद अंडा नुमा। क्यों? एक तो शक्ल अंडा नुमा है, बैजवी शक्ल है, दूसरा रंग सफ़ेद था। क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? चूना, मट्टी, मार्बल, दालमाश और पाटसन वगैरह। दालमाश ने जोड़ का काम किया है और चूने से इसका प्लस्तर किया गया। ये तो 500 साल पुराना है, इसका रंग चेंज हो गया तेज़ धूप की वजह से, फंगस की वजह से, ज़लज़ले बारिश वजह से। कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पंजाब। 1975 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर किया और बड़ी देर से इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज में लिखा गया। अच्छा अयूब साहब, ये बताइए कि सुना है कि इस पूरे किले में कहीं भी छोटी ईंट का इस्तेमाल नहीं है। छोटी ईंट का इस्तेमाल हुआ है लेकिन चंद जो ख़ास उसकी डेकोरेशन में, वरना ये पत्थर का बना हुआ खालिस फ़न तामीर है। और आपको ये भी बताते चलें कि छोटी टाइल का जो इस्तेमाल है पहले मुग़लों ने, फिर गोरे ने, फिर सिखों ने इस्तेमाल किया। आप गोरे के काम को देखें तो छोटी टाइल है, मुग़लों के काम को देखें तो इस काम में महारत रखते थे। और जितने भी गुरुद्वारे हैं सिखों के, वो राजस्थानी मट्टी की राजस्थानी टाइल है, वो यहाँ नहीं बनती थी, वो जयपुर इंडिया में बनती जी। और ये शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी का पोर्ट्रेट है, गवर्नमेंट पंजाब का मोनोग्राम है और वर्ल्ड हेरिटेज का। ये उर्दू पढ़ने वाले लोगों के लिए जो उर्दू पढ़ सकते हैं, और ये इंग्लिश जो फॉरनर हैं उनके लिए पूरी डिटेल लिखी हुई है। और शेर शाह सूरी का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से है, पख्तून पठान है, और मुग़ल जो है मंगोलियन है, तातारी हैं। ये अमीर तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से हैं। समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था, जो रूस की मुसलमान स्टेट रियासतें हैं। किला रोहतास जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। इनर कोट जो पहले शेर शाह ने बनाया, जिसको रॉयल फैमिली के नाम से पुकारते हैं। आउटर कोट जो बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया। ये बुनियादी किला रोहतास आर्मी का एरिया कहलवाता है और रकबा पूरे किले का 175 एकड़ है, 7 स्क्वायर 7 मुरब्बे, और 4 किलोमीटर इसकी बाउंड्री वाल है। 8 से 10 साल इसको बनाने में लग गए, 2.5 से 3 लाख लेबर, 7000 मिस्त्री, 8 से 10 साल इसको बनाने में लगे। अब अच्छा, लेकिन इसकी जो तारीख है बनाने के हवाले से ये मुतनाज़ा क्यों है? बाज़ किताबों में इसका जिक्र आया है कि ये तकरीबन 7 साल के करीब अरसा लगा है। 7 साल का जो अरसा है साजी वो नया है। पहले जितने भी किताबों में, जितने भी इधर बोर्ड थे, वो 8 से 10 साल लिखे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि 8 से 10 साल वो फिगर जो सही है। 7 साल वाला ये तो अभी कुछ साल पहले उन्होंने लगाया है। तो इसका चीफ इंजीनियर के मुतालिक बताते हैं कि शाह सुल्तान इसका चीफ इंजीनियर है, ईरानी इंजीनियर है, और महकमा माल का वजीर बड़ा मशहूर आदमी है, राजा टोडरमल का तारीख में बड़ा नाम है। शाह सुल्तान ने पूरे किले को किस पे खड़ा किया है? आर्च कौन सी है, डिज़ाइन कौन सी है, तहजीब कौन सी है? आर्च पे खड़ा है। ये डाट कहते हैं, ना स्टील है, ना सीमेंट है, ना कंक्रीट है, और डाट की तहजीब बड़ी पुरानी है, फिरौन से शुरू होती है, और इस्लामी मुल्क मिस्र है, इराम मिस्र भी डाट पे बना है। ठीक है जी। तो इसमें इनर कोर्ट में देखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? शाहचांद वाली गेट, स्टोरेज हैं, फांसी काट है, बादशाही मस्जिद है, बादशाही गेट है, रानी महल है, हवेली मान सिंह है,
और आउटर कोर्ट में जो सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, सोहेल गेट है जो कमांडर के नाम का है, और सबसे लास्ट पे जो आप पॉइंट देखेंगे बावली स्टेप वेल, बावली कहते हैं सीढ़ियों वाले कुएं को जी। तो शेरशाह सूरी जो पैदा हुए 1486 में सूबा बिहार सैसरा मीडिया में, और कलंजर किला बिहार को फतह करते हुए आग लग के जुलूस के शहीद हुए। इनका दौरे हुकूमत पौने 5 साल, फिर बेटे सलीम शाह सूरी ने 8 साल हुकूमत की और ये पूरा ऐसा कंप्लीट किया। लेकिन काम साजी वो कर गया जो मुगल 700 सालों में भी ना कर सका। पुराना जीटी रोड उन्होंने बनाया पेशावर से कलकत्ता, फिर दाखाने का निज़ाम उन्होंने घोड़े पे स्टार्ट करवाया, फिर उन्होंने ज़मीन, ये पटवार खाना, ये लट्ठा, ये मामला उन्होंने शुरू करवाया, और सबसे बढ़कर जितनी भी बरसगीरो पाक में मसाजिद, चेक पोस्टें, पुलिस की सराह और डाक चौकियाँ, हाँ वही डाक चौकियाँ, और जो मुसाफिर खाने और बावली, ये उन्होंने बनवाए हैं। लेकिन 5 सालों में वो काम कर गया जो मुगल 700 सालों में भी ना कर सके। सर जी जो इसका जो इसलिए शायद उन्हें इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। हाँ जी, और ये सिपाही से बढ़ती हुआ, ज़ैदुल बाबर का सिपाही बढ़ती हुआ। अच्छा, सिपाही से याद है, उनके बारे में एक जो वाकया मशहूर है कि जब वो सिपाही के तौर पर भर्ती हुए तो जंगल में अपने बादशाह के साथ जा रहे थे जी, तो शेर के साथ आमना सामना हुआ। उन्होंने कमांडर ऑफ बिहार की जान बचाई, सुल्तान मोहम्मद लोहानी उनका नाम है, असल नाम उनका फरीद खान है। शेर को मारने के बाद शेरशाह सूरी का टाइटल मिला, फिर पूरी दुनिया में शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर हुए। सूरी उसका कबीला है, शाह के माने बादशाह के हैं। ये सैयद नहीं था, पख्तून पठान जी। तो आए जी आपको दिखाते हैं कि साथ साथ चलते। अच्छा, मेरी नज़र पड़ी है वो जो सफ़ेद रंग की कब्रें हैं जी जी, ये लोकल गांव वालों की हैं जो तकरीबन 300-350 साल पुरानी हैं। असल जो कब्रें हैं वो ख्वासखानी गेट के बाहर है जो पुरानी है, या सोहेल गेट के बाहर है। इसमें तो अक्सर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। चलिए तो आए जी नवीद साहब आपको दिखाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी यूट्यूब चैनल पे जाएं तो नवीद अब्बास साहब के चैनल को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, और ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। कोर्ट एरिया में दाखिल होने वाले हैं। इससे पहले कि हम इनर कोर्ट एरिया में दाखिल हों और आगाज़ करें, ये ऐसे हैं जी जो आप पॉइंट देखने जा रहे हैं। इसकी एक वीडियो बना लें सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा इसके जो दीगर सपोर्टरान थे वो उनका भी मोनोग्राम देख लें। ये सारे बाकी अनदर सपोर्टरान थे जो इसके सपोर्ट करने वाले थे, और हर साल इसकी तामीर का काम होता है। ये खिदमात जो हैं ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब का है। अयूब साहब आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह 54 है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े एक्टिव हैं आप। बस जी क्या करें, हमारी तो कोशिश है कि जी कि हम जो लोग हमारे मेहमान आए, हमारे विजिटर आए, उनको खुश करें ताकि वो बार बार आएँ। ताकि मैं इस वजह से कि हम चाहते हैं कि हमारा रोहतास अपग्रेड हो, पंजाब अपग्रेड हो, बल्कि पूरा पाकिस्तान अपग्रेड हो। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो और टूरिज़म को आगे फ़रोग़ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ एक दिन में तकरीबन कितने सयाह आ जाते हैं? सर जी जो करेक्ट फिगर है वो एक दिन की रिकॉर्ड नहीं है। हफ्ता, इतवार और जुमा 3 दिन रश वाले हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजी ने रिकॉर्ड किया है सालाना, वो 1 सवा लाख पाकिस्तानी है और 1000 गैर मुल्की हैं साल में इसके लिए को देखें। माशाल्लाह, यानी कसीर तादाद आती जी, कसीर तादाद है। अभी भी सर जी तादाद कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा आएँ, तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग आएँ और फॉरनर जो है 1200-1400 तक हो जाए। लेकिन नई इंतज़ामिया, नई गवर्नमेंट, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये आपको कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़म को अपग्रेड करें, और काफ़ी मुल्कों में वो मुल्क को दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और उसको देखें। इंशाल्लाह आपको जो है बड़ी खूबसूरती नज़र आएगी, कुदरती मंज़ार नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में 4 मौसम है जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। माशाल्लाह, बेशक। शाहचांद वाली गेट 5वां मौसम भी है? हाँ जी। कौन सा? वो आप बताएंगे। 5वां मौसम कहते हैं प्यार का होता है। हाँ, वो तो हर वक्त हम करते रहते हैं ना जी। इस वक्त आप बिल्कुल शाहचांद वाली गेट के करीब पहुंच चुके हैं। और शाहचांद वली कौन है? ये जो कब्र है इनका नाम शाहचांद वली है। ये सादात हैं और इनकी बड़ी खिदमात है। इनका नाम क्या है? शाहचांद वली। ये सादात हैं और चक अब्दुल खालिक के बेटे हैं। मंगला एयरपोर्ट के करीब इनके वालिद का नाम चक अब्दुल खालिक है।
लेबर को और आर्मी को जो इस तरफ काम कर रही थी उसको खाना और पानी तकसीम करते रहे। इन्हीं के बारे में शायद लिखा है कि ये बिला उजरत इन्होंने जी जी बिला उजरत, यही वो शाह चांद वली सादात हैं जिनकी बड़ी खिदमात हैं। बगैर मुआवजों के काम किया, ना सिर्फ खुद बल्कि टीम को पैसे लेने से इनकार कर दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि अगर मैं फोत हो जाऊँ मुझे यहाँ दफन कर दें। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने बाबा जी को अवार्ड दिया। क्या अवार्ड दिया? जब इनर कोर्ट के दाखिले के मेन गेट को मुकम्मल किया तो उसका नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से शाह चांद वली गेट रखा। सफ़ेद रंग का ये कला पहले अंडे की तरह वाइट हुआ करता था और आजकल ये, हाँ जी, ये मौसम की वजह से, वेदर की वजह से, तेज धूप की वजह से, फंगस की वजह से, ज़लज़लों बारिशों की वजह से इसका असर रंग सफ़ेद था और ये दूर से चमकता था। इनर कोट एरिया में दाखिल हो चुके हैं। अयूब साहब ये जो नजर आ रहा है गुंबद, ये हवेली मान सिंह है ना जी, बड़ा मशहूर सिपा सलार था अकबर का। और अकबर का ये पहले सिपा सलार था, फिर अकबर ने चौथी शादी इसकी खालाजाद बहन जोधा से की। इंडिया वालों ने जोधा अकबर ड्रामा और फिल्म भी बनाई है। ये मुगल आर्ट है। किला 1541 का है और ये जो राजा रानी है, ये पहले तो बता दें कि मियाँ बीवी नहीं है, ये बहन भाई हैं और ये 1585 के हैं। ये मुग़ल आर्ट है। इसमें आपको दो डिज़ाइन नज़र आएंगे, हिंदू आर्ट भी नज़र आएगा और मुग़ल आर्ट भी। हिंदू आर्ट क्यों नज़र आएगा? क्योंकि मुग़लों ने शादियाँ भी की और दोनों आर्ट को मिला के बिल्डिंग की तामीर की। यहाँ बिल्कुल आप शाह चांद वाली गेट के जो डबल दरवाज़ा है उसकी तरफ पहुँच गए हैं। ये दाएं तरफ से, वो बाएं तरफ से रास्ते हैं ऊपर जाने के। और नई तामीर देख लें सर जी, जो मुशर्रफ ने इसको तामीर करवाया 2001 से 2003 तक। मिडल वाली तामीर जो है नई है, दाएं बाएं पुरानी है और ऑयल कंपनी शेल ने इसका सारा खर्चा किया था। ये जो दरारें पड़ी हुई हैं ये ज़लज़ले के बाद आई? हाँ जी, 2005 के ज़लज़ले में ये दरार और अंदर वाली दो दरारें, क्योंकि आपको पता होगा 2005 के ज़लज़ले में लाखों लोग मरे थे, रावला कोट, मुजफ्फराबाद, तो ये दीवारें भी डैमेज हुई। चलें जी, आप करते करते अंदर चले जाएं। इसको भी, इस छत को भी जो नई तामीर है उसको भी ज़रा दिखाएं लोगों को। ये सर, ये दो दीवारें दिखाएं ना ज़लज़ले वाली, ये। पहले इसकी छत थी? जी जी, ये दोबारा रेनोवेशन हुई है और गार्डर इस्तेमाल हुए। ये लाक है पूरे दरवाजे का, दोनों तरफ से पूरी शंतीरी घेरी और गोल पत्थर सुराख वाले। अकेले बंदा, और कब्जे देख लें ऊपर, अकेले बंदा तो गेट खोल ही नहीं सकता। हाँ, ये तो कई दरबान होंगे यहाँ, कई सिपाही होंगे। ये सर जी, इस गेट से आप दाखिल हुए हैं शाह चांद वली। ये गार्ड्स के खड़ा होने की जगह, चौकीदार मुहाफ़िज़, इस्तकबालिया दरवाज़ा है। बिजली नहीं थी तो चिराग लाइट दी है ये जो मिडल वाला है। यानी ये हिस्सा शाही ख़ानदान का इनर कोर्ट एरिया में दाखिल हो चुके हैं आप। यहाँ से इधर आए, ये व्यू कैप्चर करें, ये सारा, और ये नीचे से ऊपर तक। पीछे बिल्डिंग हवेली मान सिंह है जी। सीढ़ियों पर भी पत्थर ही इस्तेमाल हुए? हाँ जी, पत्थर इस्तेमाल हुए। कुछ सीढ़ियाँ नई हैं, कुछ जो है पुरानी। यानी असल जो कला है, जो पहली तमीर है शेर शाह सूरी के ज़माने की, जी जी, वो सारी पत्थर की है।
हाँ जी, पत्थर के बाद में जो तामीर हुई है, डिपार्टमेंट रेनोवेशन का काम होता है, वो भी पत्थर का ही है। ये सर जी, बड़े सुराख से छोटी तोप रख कर फायर करते, जब दुश्मन बाहर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए, दुश्मन को देखने के लिए, सेफ्टी के लिए, और ये तीर कमान के इस्तेमाल के लिए, एरोस के लिए, आर्चरी के लिए। ये कला बनने के बाद, इसकी तामीर के बाद, क्या कभी जंग की नौबत आई, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई, इस बारे में कोई शवाहिद है? जंग तो उस वक्त भी बड़ी नहीं हुई, छोटी मोटी गखड़ जो थे, जो मुगलों के दोस्त थे। हुमायूं भी जो है ना, ईरान चला गया था, भाग गया था। 13 साल बाद, जब 3 साल बाद, 13 साल बाद 13 साल बाद जब वापस आया, तो दोबारा उसने जो कंट्रोल किया, और उसको भी बगैर जंग के मिल गया। कैसे? शेरशाह सूरी फोत हो गई, बेटा सलीम शाह सूरी अपनी भाई सिकंदर शाह सूरी के लिए मदद के लिए दिल्ली चला गया, और आपस में भी शायद ये सुने झगड़ते ना, रहे। बेटे के गवर्नर सलीम शाह सूरी का तातार खान खासी, जो हुमायूं को फौज को देखते ही दिल्ली की तरफ भाग गया, इसलिए फिर हुमायूं जो मुगल हैं वो दोबारा काबज हो गए। तो आप शुमाल की तरफ से गिरी हुई बड़ी दीवार देख रहे हैं, नज़दीक वाली आबादी दीना की, और दूर वाली जो है मीरपुर चित्रपड़ी की। मटेरियल के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितना मजबूत और कितना स्ट्रांग मटेरियल है, कि 5 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। ये छोटा सा टुकड़ा है दीवार का, जो इस दीवार से गिरा है और यहाँ के खड़ा है। ये दीवार थी पहले जी, यहाँ से गिरा है। और ये मसाला देखें, ये अभी तक ये मसाला उसी तरह है। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। वाकई एक तरफ बेटा हो जाए, इस तरफ हो जाए। अच्छा, इस वक्त आप स्टोरेज के करीब पहुंच चुके हैं। पुराने गोदाम है जिनकी टोटल तादाद 72 थी, 4 जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं और 68 सेपरेट है। इनका क्या मकसद था? असला बारूद रखने के लिए, अनाज के लिए, और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे यूज़ किए हैं। और आपको बताते हैं कि डाट क्या है, आर्च क्या है। ये आर्च है सर, ये डाट है। इसमें ना स्टील है, ना सीमेंट है, ना कंक्रीट है, और दरमियान वाला पत्थर बड़ी अहमियत का हामिल है, पूरे आर्च को बैलेंस करता है और पूरे आर्च की चाबी है। ये निकाल दें, आर्च डाट गिर जाएगी। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। हाँ जी, अंधेरा है। ये देखें सर, ये ऊपर देखें ना, पहले ये सुराख खुला था, बाद में इसको बंद कर दिया गया। ये आवार रोशनी के लिए, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, फूड ख़राब ना हो। ये जो फीलिंग है ये 7 साल पुरानी है, और ये 7 साल और ये पुरानी है, ये असल हालत में है। और ये पूरा देखें आर्च पे बना है, डाट पे बना है, बिल्कुल वही पुरानी तहजीब है, पुरानी डिज़ाइन है। अच्छा यूसुफ, ये बताइए यहाँ लाइट का इंतज़ाम क्यों नहीं है? लाइट सर जी मेन जगहों पे है, और वो भी ख़ास दिनों में जो फंक्शन होता है तो वहाँ, हालांकि लाइटें काफ़ी लगाई हुई हैं। यानी यहाँ असर और मगरिब के बाद शायद फैमिलीज़ के लिए आना ठीक नहीं है। नहीं सर, इसलिए कि सिक्योरिटी नहीं है, वीरान जगह है, जगह जगह दीवारें टूट चुकी हैं। अगर उनके साथ कोई मसला पेश आ जाए तो कौन जिम्मेदार है? जी, इसलिए वो शाम के बाद एंट्री नहीं करते।
एंट्री निकाल, ठीक होगा। ये लें सर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशा, चलें, सुनने से की कोई फीस नहीं है, सुनते जाएं। दीवार के साथ से अयूब साहब ऊपर जाना है? जी जाएंगे ना जी, ऊपर टिल्ला रेंज दिखाएंगे ना, रांझे वाला पहाड़, योगा वाला यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, मुस्लिम साइंसदान अल बैरूनी अबू रिहान ने ज़मीन की पैमाइश दायरे का मुहित निकाला, शाहीन गोरी मिसाइल के तजर्बे इसी टिल्ला रेंज से, और आर्मी सालाना मशकें भी इसी टिल्ला रेंज से करती हैं। इस टिल्ला रेंज के बारे में ये बताएं कि ये तीनों मज़ाहिब की दिलचस्पी और ये हिंदू सिख मुसलमानों के लिए अहम है, हिंदुओं के लिए क्यों है? योगा यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है। सिखों के लिए क्यों है? गुरु नानक ने यहाँ तालीम दी हिंदुओं और सिखों को, पहले नंगा फिर पत्ता फिर कपड़ा पहनना शुरू हुए। और मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है? मुस्लिम साइंसदान अल बैरूनी अबू रिहान ने ज़मीन की अर्थ ऑफ रेडियस निकाला कि कैसे ज़मीन अपने महवर के गिर्द होती है। और पाकिस्तान तजुर्बात भी हुए मिसाइलों के। जी वही शाहीन गोरी मिसाइल के तजर्बे इसी टिल्ला रेंज से फायर किए गए हैं, और आर्मी सालाना मशकें फायर एरिया भी है, तो इसी टिल्ला से करते हैं। ये 24 से 25 किलोमीटर दूर है, और ये 3240 फुट इसकी बुलंदी है, और ये पंजाब के बाद दूसरा बुलंद तरीन पहाड़, पहला मरी 7000 फुट 7,500 3240। और केटू कहाँ गया? हम तो सुना केटू बहुत बुलंद है। केटू तो सर जी मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात। ये दूसरा है केटू तो सर जी, वो काफ़ी सारा बुलंद है ना जी। आए सर, ये भी सीनियर नहीं है, ये भी सीनियर नहीं है, और पुरानी जो है इसके नीचे है। हाँ जी, नवीद अब्बास यूट्यूब चैनल। तो बताएं ना नहीं साहब, ये देखें ना कि ये नेचुरल प्रोटेक्शन मिली इनको जनूब की तरफ से, पहाड़ों की वजह से, नालाकास की वजह से मुमकिन नहीं है कि जनूब से की तरफ से इसको अटैक हो। और सामने देखें जो इसका सामने वाला हिस्सा है, ये आपकी कितनी खूबसूरती काम के मुतालिक बता रहा हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, हैंड वर्क है, लेकिन काम को कितने अच्छे से मिस्त्री और मजदूरों ने कर दिखाया। और क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, छन्नी और थोड़े चिन एंड हैम्बर यूज़ हुआ जी। और ये उसकी मगरब की तरफ का हिस्सा देखें, जो बड़ी दीवार गिरी हुई है। नहीं ऊपर नहीं उधर ही देखो बैठा हुआ है, आगे ना है। हाँ जी सर, ये भी हिफाजती दीवार है, और बेसिकली इस किले बनाने का मकसद फौजी किला है। ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज़ किया गया, दिफाई मकसद, दिफाई मकसद के लिए। और 50,000 फौज थी, कोई कमरे कोई बारके नहीं थे, कैंपों में रहते, दारुल खिलाफा बिहार इंडिया में। ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर। ये फसील गिरने खतरनाक मजबूत है, मजबूत खतरनाक नहीं है। नीचे से ऊपर तक शाट लें सर।